प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि आप किस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपने कौन सी गलती की है। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु जानते हैं कि आप उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जानते हैं कि आपकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। प्रभु को सब पता है। क्यों पता है? क्योंकि उसने आपको चुना है, क्योंकि उसने आपको बुलाया है। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों की जरूरतों को जानता है, अपनी भेड़ों को वो पहचानता है, उनकी क्या जरूरत है, उस भेड़ को कब क्या चाहिए, चरवाहा जानता है। चरवाहा से अपनी भेड़ों के विषय में कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ प्रकट है। क्यों? क्योंकि वो उनका चरवाहा है, उनकी देखभाल करने वाला है, क्योंकि वो उसकी भेड़ें हैं, क्योंकि उसने उन्हें चुना हुआ है। जानते हैं, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी चुना है, आपको भी बुलाया है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिन्हें मैंने चुन लिया है, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। आप जानते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ में से प्रभु ने आपको चुना है। आपके आसपास में आप लोगों को देखते हैं, उन लोगों में से प्रभु ने आपको चुना है। आपको प्रिय जाना है, इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया और आपको चुना है। प्रभु कहता है, मैं उन्हें जानता हूं। प्रभु आपको जानते हैं। प्रभु आपके जीवन की हर एक बात को जानते हैं। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। आपका जीवन प्रभु के सामने एक खुली किताब के समान है। इसलिए आप ये ना सोचें कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, प्रभु मेरी ओर नहीं देख रहा, प्रभु मेरी परिस्थितियों के बारे में नहीं जानता। आप ये ना सोचें, बल्कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। उनके बारे में सब कुछ मैं जानता हूं। मायने नहीं रखता कि लोग आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मायने नहीं रखता कि आपकी जान पहचान कितनी है, लोग आपको जानते हैं कि नहीं जानते। मायने यह रखता है कि यीशु आपको जानता है कि नहीं। और यदि यीशु आपको जानता है तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको न जाने, क्योंकि यीशु यदि आपको जानता है तो वो अपने आप आपको शिरोमणि ठहराएगा, वो अपने आप आपको आगे बढ़ाता हुआ चले जाएगा, क्योंकि तब फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपको जानता है कि नहीं जानता है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान को जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और वो सर्वशक्तिमान आपको जानता है। ये बहुत बड़ी। हम लोग देखते हैं दाऊद, जिसको कोई नहीं जानता, वो जंगल में है, भेड़ बकरियों का चरवाहा है, उसे कोई नहीं जानता। शमूएल भी उसे नहीं जानता है, कोई उसे नहीं जानता। दाऊद के भाइयों को सब जानते, सूरवीर योद्धा हैं, सब जानते हैं, लेकिन दाऊद को कोई नहीं जानता है। लेकिन दाऊद को एक है जो जानता है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। परमेश्वर उसे जानता है। दुनिया उसे नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर उसे जानता है। इसलिए जब परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए शमूएल को भेजा, जब दाऊद वहां आया, तब परमेश्वर ने कहा, यही है जिसे मैंने चुना है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने चुना है उसे प्रभु जानता है। इसे कोई व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये मुझसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर जानता है कि ये मेरी कितनी करीबी में रहता है। परमेश्वर जानता है कि इसका हृदय मेरे प्रति निष्कपट है। परमेश्वर जानता है कि इसे मैं इस्तेमाल करूंगा अपने राज्य के लिए। परमेश्वर जानता है कि इसके अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि दाऊद अकेले जंगल में है। यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ को कोई नहीं जानता, वो एक गड्ढे में पड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता यूसुफ कहां चला गया। उसके घर वालों को नहीं पता, उसके पिता को नहीं पता कि यूसुफ कहां चला गया। लेकिन
परमेश्वर जानते हैं यूसुफ कहां है। परमेश्वर जानते हैं यूसुफ कौन है। परमेश्वर जानते हैं कि वो उसे किस तरीके से इस्तेमाल करने पर है। लोग नहीं जानते, लोगों को नहीं पता। लोग तो सोचते हैं ये एक दास है, एक गुलाम है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि यूसुफ निर्दोष है। परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति के विषय में सब कुछ जानते हैं, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। चाहे लोग आज आप पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की। परमेश्वर को सब पता है। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस वचन पर भरोसा रखें कि प्रभु मुझे जानते हैं। प्रभु मुझे जानते हैं, वो मेरे हृदय को जानते हैं, मेरी परिस्थितियों को जानते हैं। इन दोनों व्यक्तियों को परमेश्वर ने शिरोमणि ठहराया, क्योंकि परमेश्वर इन्हें जानते हैं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको सफल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कह रही है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिन्हें मैंने चुना है उन्हें मैं जानता हूं। प्रभु ने आपको चुना है, वो आपको जानते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी गवाही ये है कि हमारी माँ के हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, नस में ब्लड जम रहा था। उसके लिए हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था व्हाट्सएप के जरिए, और उन्होंने प्रार्थना किया और हमने दिल से रिसीव किया, और प्रभु ने कार्य किया। मेरी माँ का हाथ अब ठीक है, सब कुछ है मसीह की। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको दिखाई है परमेश्वर पिता। दिन भर में प्रभु तूने एक एक व्यक्ति को, एक एक जन को प्रभु जी संभाले रखा। हर एक के संग में प्रभु आप रहे मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने अपने पंखों की आड़ में दिन भर में हर एक को सुरक्षित रखा प्रभु, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचा के रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हम सब के लिए भला है और अच्छा है परमेश्वर। तू भला पिता है प्रभु, और तूने हमें चुना है और हमें बुलाया है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर प्रभु कि आपने किसको बुलाया है, किसे आपने नाम लेकर बुलाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब वो धन्य लोग हैं परमेश्वर, जिन्हें प्रभु तूने नाम लेकर बुलाया है, जिन्हें तूने चुना है प्रभु। सच में हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि हम आपके नाम को जानते हैं। और प्रभु सच में जिस प्रकार आज की सुंदर शाम में मेरे खुदावन आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्यारे प्रभु, कि आप जानते हैं मेरे प्रभु, आप हमें जानते हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें तूने चुना है। तेरा वचन कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं जिन्हें मैंने चुना है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, देश विदेशों से, जगह जगहों से प्रभु, तेरे लोग जिन्हें तूने चुना है प्रभु, तो इन भाई बहनों को जानता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, कि आज जब ये भाई बहन इस बात को लेकर प्रभु दुखी है, निराश है, हताश है, परेशान है कि इन्हें कोई भी नहीं जानता, परंतु प्रभु ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आशीषित होने वाली बात है प्रभु कि तू हमें जानता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने मनुष्य की रचना की प्रभु, वो हमें जानता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज हर एक जन अपने मन में पिता इस बात को सुनकर, इस बात पर ध्यान कर कर प्रभु उत्साहित होने पाए। प्रभु यीशु आप हमें जानते हैं पिता, आप इन भाई बहनों को जानते हैं पिता, आप इन्हें जानते हैं, चाहे ये कैसी भी कंडीशन में प्रभु, परंतु आप इन्हें जानते हैं। आपने इन्हें बुलाया है प्रभु, जैसे कि आपने दाऊद को बुलाया, आप उसे जानते थे प्रभु, परंतु शमूएल उसे नहीं जानता। यदि आज प्रभु ऐसी ही सिचुएशन तेरे लोगों के जीवन में, जब उन्हें कोई भी नहीं जानता, परंतु प्रभु धन्यवाद इस बात के लिए कि आप हम सबको जानते हैं, आप हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। आपने हमें बुलाया है इस्तेमाल करने के लिए, आशीषित करने के लिए, ऊंचे पदों पर नियुक्त होने के लिए प्रभु, इतिहास रचने के लिए प्रभु तूने हम सबको बुलाया है। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोगों के जीवन में जब तेरी बुलाहट को सुनकर वो तेरे पीछे आए हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, दाऊद को प्रभु तूने राजा बनाया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई, इस बहन को, इनके बच्चों को, इनके परिवार
परिवार के हर एक उस सदस्य को जिसने तेरे नाम पर विश्वास करके तेरे पीछे चलने का निश्चय किया है, प्रभु तू उन्हें प्रभु धूली में से उठाकर ऊंचे पदों पर राजाओं के संग आप उन्हें बैठाएं, आप इन्हें सम्मानित करें, आप इनके मस्तक को ऊंचा करें। जिस प्रकार आपने यहोशू से कहा, मैं आज इजरायलियों के सम्मुख मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसा ही परमेश्वर प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु आपने प्रभु बॉटम लेवल से उठाकर हायर लेवल तक आप पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यहोशू को आपने ऊंचे पर नियुक्त किया, आपने दाऊद को ऊंचे पर नियुक्त किया, आप पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु तूने बढ़ाया, फलवंत किया, आशीषित किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज तेरे लोगों के जीवन में यही प्रार्थना को मैं मांगती हूँ कि ये जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में प्रभु आगे बढ़ते जाएं, प्रभु सम्मानित होते जाएं, प्रभु प्रॉस्पर होने पाए, सफल होने पाए। ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करती हूँ प्यारे खुदावन। तेरा वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं हर एक भाई, हर एक बहन के लिए आपसे विनती करती हूँ पिता कि आप इन्हें सफल करें, आशीषित करें, आगे बढ़ाएं, इन्हें प्रॉस्पर करें, कोई भी घटी कमी इनके जीवन में ना रहे, क्योंकि प्रभु तू इन्हें जानता है और तू इन्हें इस्तेमाल करना जानता है। प्रभु आज प्रभु यदि इनके पास जॉब नहीं है, प्रभु आज प्रभु ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं, अभी तक असफल अपने जीवन में है, परंतु पिता आप इन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। यीशु मसीह इन भाई बहनों को अपने लिए इस्तेमाल करें, आप इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती हम इनके लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, आज हर एक भाई, हर एक बहन इस बात पर घमंड करने पाए पिता कि तू हमें जानता है और प्रभु तू इस्तेमाल करता है। प्रभु तूने अब्राहम को बुलाया और उसे आशीष दी और कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहरेगा। उसी प्रकार परमेश्वर आज जिन भाई बहनों को जब ये प्रार्थना सुन रहे, इन्हें आपने बुलाया है। हाँ, इस भाई, इस बहन को, इनके बच्चों को तूने बुलाया है प्रभु। आपका वचन कहते हैं कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये भाई, इन बहनों को आप बढ़ाएं, इन्हें आशीष दें, इनके नाम को महान करें, ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। ये जहां कहीं ये जाएं, ये एक एग्जाम्पल बनने पाए प्रभु, ये लोगों के लिए प्रभु एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बनने पाए, ये हिस्ट्री मेकर बनने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, प्रभु ये बैरियर्स को तोड़ने वाले बन सके, क्योंकि प्रभु इनकी बुलाहट परमेश्वर तेरी इच्छा में है। प्रभु तूने बुलाया है और आप इन्हें इस्तेमाल करें। प्रभु आज हर एक बात के लिए प्रार्थना कर सके कि प्रभु तूने बुलाया है, तू इस्तेमाल कर, तू बढ़ा और तू सफल कर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ आज प्रभु जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में है, प्रभु बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में है, प्रभु निराश है, दुखी है, कोई बात ऐसी है जो इन्हें बहुत ज्यादा हर्ट करी हुई है पिता, जिससे कि सुनकर वो बहुत दुखी हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरा वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक जन जो ऐसे मेंटली स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, मेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, प्रभु डाइवर्ट उनका थॉट हो रखा है, प्रभु यीशु के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाएं। जिन्होंने धोखा खाया, जिनके साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, इस समय वो निराश है प्रभु, और उनके मनों में विचार चल रहा है कि वो अपने जीवन को खत्म कर दे, परंतु ये विचार को हम इसी वक्त यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पिता आप जीवन देने आए हैं, आपने बुलाया है, आप बढ़ाएंगे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु इनके बच्चों को आप अपनी बुद्धि से भरें, प्रभु इनके बच्चों को एक अच्छी संगति दे, इनके बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट आप दे प्रभु, एक प्रभु स्पिरिचुअल रेलम में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा एक अच्छा माहौल आप इन्हें दे, पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि हर एक जन को तूने बुलाया है। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, शारीरिक दुर्बलताओं में हैं, प्रभु हॉस्पिटल में हैं, प्रभु काफी लंबे समय से उन्हें बेड रेस्ट दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह आज आपके नाम से
हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर प्रभु हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं। आप अपने दर्द की जगह पर हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर अपने हाथों को बढ़ाएं, अपनी तकलीफ की जगह पर अपने हाथों को बढ़ाएं। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, आपको वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इनके रोग, इनकी कमजोरी, इनकी दुर्बलता, इनके प्रभु हर प्रकार की बीमारी, गंभीर रोग, बॉडी में डिसऑर्डर्स, हर प्रकार के इन्फेक्शंस, एलर्जीज को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इनकी आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके कान, इनके मुंह को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके हार्ट को, इनके लंग्स को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके स्टमक को, पैनक्रियास को, प्रभु इनके इंटेस्टाइन को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, किडनी को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पाइल्स की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कैंसर को, ट्यूमर को, शुगर, बीपी, अर्थराइटिस, सर्वाइकल प्रॉब्लम, इसी वक्त हम इन सारी बीमारियों को कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें भूलने की बीमारी, यीशु मसीह इनकी मेमोरी को आप शार्प करें मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जितने भी इनके घर में मेंटली प्रभु किसी प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम से हर प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय इनके घुटने यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से इनकी प्रभु गांठें, रसोलियां, ओवरी यीशु के नाम से चंगी हो जाए, हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें गुप्त रोग है, फिशर की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, हार्डनिंग की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इसी वक्त ये बीमारी जाओ, इन्हें छोड़कर हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद करते प्रभु आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, हर एक बुरे सपने को, हर एक गलत विचार को, हर एक नकारात्मक बातों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। खुदा अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन आपके साथ में देखें। धन्यवाद करते हैं हर एक विनती जो हमारे साथ मिलकर प्रभु तेरे सम्मुख तेरे लोगों ने रखी। धन्यवाद अब्बा, आपने प्रार्थनाओं को सुना है कि आपका वचन कहता है कि तेरा रक्षक ना तो कभी सोता है और ना कभी ऊंघता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हर एक के आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन और आमीन।